चलिए पाइथन के अंतर्गत अगली जो चीज़ें हैं वो हम देखने वाले हैं। उसके अंतर्गत देखें तो सबसे पहले हम मॉड्यूल्स के बारे में बात करेंगे। मॉड्यूल्स होते क्या है? मॉड्यूल की अगर बात करें तो जैसे आपने एक कोड लाइब्रेरी देखा होगा, कोड लाइब्रेरी या फिर क्लास लाइब्रेरी देखा होगा, ठीक है। इसके पहले हमने जो है कुछ लैंग्वेजेस में भी बात की है। आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं बता देता हूँ क्लास लाइब्रेरी होती क्या है। बहुत सारे फंक्शंस और जो मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल एक प्रकार से हम छोटे छोटे फंक्शंस बोल सकते हैं। जैसे एसक्यूआरटी की बात करें या फिर कोई मिनिमम मैक्सिमम वाले फंक्शन की बात करें, इन सभी का कलेक्शन जहाँ रखा रहता है उसे हम बोलते हैं क्लास लाइब्रेरी, या फिर हम बोलेंगे इसको कोड लाइब्रेरी। और कोड लाइब्रेरी की अगर बात करें तो उसी के जैसे सेम टू सेम हम जो है किसके मान सकते हैं? मॉड्यूल को मान सकते हैं। मॉड्यूल को हम कोड लाइब्रेरी के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे फंक्शन के सेट और जो है कोडिंग के तौर पर वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। अब ये जो मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल को हम जो है कॉल कर सकते हैं, यानी कि इसको कॉल करने के लिए एक इंपोर्ट करके यहाँ पे जो है कीवर्ड यूज़ किया जाता है और साथ में मॉड्यूल का नाम लिखा जाता है। तो जितनी भी चीज़ें मॉड्यूल के अंतर्गत होती है उनको हम बाद में फिर यूज़ कर सकते हैं आसानी से, मतलब इंपोर्ट के द्वारा हम उसको हमारी फाइल में ला सकते हैं। तो कैसे लाते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें करना होता है, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम जानेंगे। पहले हम थोड़ी चीज़ें और जान लेते हैं मॉड्यूल के बारे में। पाइथन के अंतर्गत कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल होते हैं, जैसे कि मैथ्स का मॉड्यूल हो सकता है, रैंडम, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ होती है। कैलेंडर मॉड्यूल होता है, डेट एंड टाइम मॉड्यूल होता है। ये सभी जो होते हैं इनबिल्ट होते हैं। इनबिल्ट का मतलब होता है जैसे पाइथन है, पाइथन के साथ में ऑलरेडी आते हैं। कुछ होते हैं यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जैसे फंक्शन क्रिएट करता था वैसे यहाँ पे मॉड्यूल को क्रिएट कर सकता है, तो वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। अलग अलग पहचान होती है सभी मॉड्यूल्स की। जैसे मैथमेटिक्स के अंतर्गत देखें तो जैसे साइन है, कॉस है, स्क्वायरटी है, ये सभी इनबिल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ये फंक्शन होते हैं जो कि मॉड्यूल के अंतर्गत होते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। पाइथन में मॉड्यूल ये एक तरह का एक प्रोग्राम ही होता है और मॉड्यूल में फंक्शन और क्लासेस भी होती है। दो प्रकार के मॉड्यूल हमको देखने को मिलेंगे पाइथन के अंतर्गत। एक तो देखने को मिलता है इनबिल्ट, जो कि पहले से ऑलरेडी आता है, जिसको हम सिर्फ कॉल कर सकते हैं, यानी कि इंपोर्ट कीवर्ड के द्वारा उसको लाया जा सकता है और यूज़ किया जा सकता है। और एक तो होता है यूज़र डिफाइन, यानी कि इनबिल्ट वाले जो होते हैं उसमें अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो यूज़र अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे मॉड्यूल को क्रिएट कर सकता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो है इनबिल्ट मॉड्यूल होते क्या है, तो 350 से ज़्यादा मॉड्यूल जो है पाइथन में काम करने के लिए अलग अलग प्रकार से बने हुए हैं। और मॉड्यूल जो होते हैं पाइथन के सभी इनबिल्ट मॉड्यूल देखने के लिए हम जो है यहाँ पे हेल्प मॉड्यूल नाम से यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है इनबिल्ट मॉड्यूल को पहले कुछ जो है उपयोग करके देख लेते हैं। VS कोड में जो है ऑलरेडी मैंने उनको लिख कर रख चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है PDF में मिल जाएगी बाद में। हम यहाँ पे देखते हैं मॉड्यूल। तो मॉड्यूल हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने मॉड्यूल के नाम से बनाकर रखा हूँ, जो कि हम पहले से यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो बिल्ट इन मॉड्यूल की बात करते हैं। सबसे पहले हमको देखने को मिलता है डेट टाइम मॉड्यूल। अब डेट टाइम मॉड्यूल की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे करता क्या है। जैसे मैंने बताया, जब भी कोई मॉड्यूल को लाना होता है हमारे फाइल में या फिर उसको यूज़ करना होता है तो इंपोर्ट कीवर्ड का उपयोग किया जाता है और साथ में उस मॉड्यूल का नाम होता है। तो इंपोर्ट करके हम डेट टाइम मॉड्यूल ले आए, एक वेरिएबल लिए, और वेरिएबल में देखिए हम जो मॉड्यूल लेकर आते हैं, मॉड्यूल का नाम तो हम लिखेंगे, देखिए मॉड्यूल का नाम हम लिखें स्टोर कराने के लिए। उसके बाद डॉट लगा के उसके अंतर्गत जो फंक्शन है, ठीक है, उसको हम यहाँ लिखते हैं। डेट टाइम से रिलेटेड एक फंक्शन है जो कि क्या करेगा, अभी की करंट की डेट ले जाकर कहाँ छोड़ेगा, एक्स में, और एक्स को प्रिंट कर दिया जाएगा। जब हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद रन करते हैं, तो रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये तो एरर दे रहा है। अब एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए देता है, कभी कभी ये जो होता है सेल में रन होगा, यानी कि टर्मिनल में रन होता है। तो हम यहाँ पे इसको डिबग कर देते हैं। डिबग जैसे ही करेंगे यहाँ पे, तो डिबग करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रन हो जाएगा। अब रन हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, यहाँ जब सबसे नीचे देखिए यहाँ पे 2021 12वां यानी कि दिसंबर है 3 तारीख, और करंट का जो टाइम है 18:38 इस प्रकार से नैनो सेकंड भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर से हम अगर उसको क्या करते हैं, फिर से ये देखिए डीबग पाइथन फाइल कर देते हैं और यहाँ पे फिर से देखते हैं तो देखिए ये थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है। यानी कि ये कैसे रन होगा, कुछ जो मॉड्यूल होते हैं वो यहाँ पे रन पाइथन फाइल या डीबग पाइथन फाइल से यहाँ पे रन होते हैं, और कुछ जो होते हैं ऑलरेडी यहाँ पे रन कोड से हो जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप रन करें तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रन हो जाते हैं। चलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ।
आप समझ गए होंगे, जब भी कोई मॉड्यूल को लाना होता है तो इंपोर्ट कीवर्ड लगाते हैं, उस मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, जब यूज़ करना होता है तो मॉड्यूल का नाम साथ में फंक्शन को डॉट लगाकर फंक्शन का नाम लिखते हैं, और जिस वेरिएबल में स्टोर कराए हैं उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ये तो बात हुई डेट की, ठीक है, डेट और टाइम की। हम बात करते हैं अब कैलेंडर की। तो यहाँ पे एक कैलेंडर जो मॉड्यूल है वो पहले से बना हुआ है लाइब्रेरी में। देखिए इंपोर्ट करके कैलेंडर नाम से एक मॉड्यूल है, उसको हमने कैलेंडर यहाँ इंपोर्ट कर लिए, और CAL नाम से एक वेरिएबल लिए। उसके बाद कैलेंडर डॉट मंथ, देखिए मंथ नाम का एक फंक्शन बना होगा इस मॉड्यूल में, किसमें, कैलेंडर में। तो कैलेंडर डॉट मंथ नाम का एक फंक्शन, अब 2021 का जो कैलेंडर है वो हमको दिखाए पर कौन से महीने का, 4th महीने का, यानी कि 4th का हमको दिखाना है। या फिर हम चाहते हैं 12th दिखाए, 12th मतलब अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, दिसंबर, तो दिसंबर का जो कैलेंडर है वो दिखाए, और ये प्रिंट करके डायरेक्ट नॉर्मल प्रिंट कर देगा कैलेंडर। उसके नीचे CAL नाम का जो वेरिएबल है जिसने कैलेंडर को स्टोर किया है 12th यानी कि दिसंबर महीने का 2021 का, तो प्रिंट CAL करेगा। जब हम इसको रन करते हैं तो रन करेंगे यहाँ पे डीबग पाइथन फाइल से। डीबग पाइथन फाइल से जब आप रन करते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे देखिए दिसंबर, देखिए कैलेंडर के नीचे दिसंबर 2021 और मंडे ट्यूसडे सारी चीज़ आपको दिख रही है, और दिसंबर मंथ का आपको कैलेंडर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये हमारा जो है कैलेंडर मॉड्यूल आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अब कैलेंडर को हम करते हैं फिर से कमेंट लाइन, और नेक्स्ट देखते हैं मैथ्स वाला, ठीक है। मैथ्स से रिलेटेड कुछ मॉड्यूल होते हैं जो कि इनबिल्ट होते हैं। कैसे, आप यहाँ देखिए, हम बात करें यहाँ पे इंपोर्ट मैथ्स, और maths.sqrt हमने करे हैं, तो sqrt हम करते हैं यहाँ पे और प्रिंट x कर देते हैं। जब हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं, तो डायरेक्ट अगर रन करेंगे तो डायरेक्ट रन करने के बाद देखिए sqrt मतलब 64 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हो गया मैथ्स का, यानी कि मैथ्स के अंतर्गत एक फंक्शन बना हुआ है sqrt, ठीक है। sqrt को हमने कैसे यूज़ किए, इंपोर्ट कर लिए मैथ्स, और x में हमने स्टोर करा है maths.sqrt करके 64, ठीक है। अब 64 का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो यहाँ आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 81 देता हूँ, 81 देता हूँ तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट जो है क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है मैथ्स के अंतर्गत। कुछ और इनबिल्ट जो मॉड्यूल है वो उसकी अगर बात करें मैथ्स के अंतर्गत ही हमको देखने को मिलता है पाई, और पाई का जो वैल्यू होता है वो आपको पता होगा 3.14 रहता है, ठीक है। तो इंपोर्ट करके मैथ्स हमने मैथ्स के अंतर्गत ही maths.py एक जो मॉड्यूल मतलब जो फंक्शन है वो हमने लिया यहाँ पे, और x जिसमें स्टोर किया गया था उसको हमने प्रिंट कर लिया। जब हम इसको रन करते हैं 3.14 यहाँ पे इसकी पाई की वैल्यू नज़र आ जाती है, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, इनबिल्ट की। इसके अलावा और देख लेते हैं हम, देखिए x बराबर हमने लिए हैं प्लेटफॉर्म डॉट, यहाँ देखिए इसको मैं पूरा कंप्लीट, ये वाला यहाँ है, ठीक है, ये कंप्लीट है। इंपोर्ट प्लेटफॉर्म नाम का एक मॉड्यूल बना हुआ है जिसके अंतर्गत सिस्टम नाम का एक फंक्शन है जो सिस्टम बताता है कि कौन से सिस्टम में अभी आप वर्क कर रहे हैं, यानी कि विंडोज़ है, लाइनक्स है, डॉस है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है इसको मैं यहाँ पे डीबग करके देखता हूँ, ठीक है। डीबग करके देखेंगे तो डीबग में आपका जो है रन हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे विंडोज़ नज़र आ रहा है, नीचे आप देखेंगे तो विंडोज़, क्योंकि हम विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे अभी वर्क कर रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म नाम का एक मॉड्यूल हमको देखने को मिला। इसके अलावा देखिए एक और है प्लेटफॉर्म नाम का मॉड्यूल के अंतर्गत dir फंक्शन है। dir के अंतर्गत प्लेटफॉर्म हमने लिखे और x लगाए, ठीक है। x में हमने देखिए यहाँ x में स्टोर करा दिए और उसके बाद उसको जो है प्रिंट कराए, ठीक है। प्रिंट करा कर देखते हैं हम यहाँ पे, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जितने भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो भी फंक्शन दिख रहे हैं वो सारी चीज़ यहाँ डायरेक्टरी के अंतर्गत शो हो जाएंगे, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें रन नहीं होता तो आप रन पाइथन कर लिया करो, ठीक है, या फिर इसमें रन नहीं होता तो डीबग पाइथन फाइल कर लिया करो, तो इससे ये रन हो जाएगा। चलिए ये बात हुई हमारी किसकी, इनबिल्ट की। कुछ यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल हम देख लेते हैं, फिर हम थ्योरी, चलिए पहले थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है। थ्योरी बताएंगे तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। तो इनबिल्ट आप समझ गए होंगे, हम बात करते हैं यूज़र डिफाइंड की। तो देखिए क्रिएटिंग मॉड्यूल इन पाइथन, यहाँ पे हम देख सकते हैं, और नीचे एक हमने देखिए एक प्रोग्राम बनाए हैं, तो इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए फाइल का नाम क्या दी है, arithmetic.py, मतलब एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल को भी पाइथन फाइल जैसे ही क्रिएट किया जाता है, और उसके अंदर सिर्फ क्या होता है, फंक्शंस होते हैं, और फंक्शन को कैसे एक्सेस किया जाता है, इस फाइल के नाम से। अब फाइल का नाम बिना एक्सटेंशन यानी अर्थमेटिक बस लिखा जाएगा, और यहाँ पे मॉड्यूल मतलब इंपोर्ट करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फाइल का नाम arithmetic.py है, और उसके अंदर हमने लिए ऐड, सब, MUL यानी मल्टीप्लिकेशन, और इसके अलावा डिव, यानी कि 4 टोटल फंक्शन लिए हैं। तो जब भी हम ऐड को कॉल करेंगे और उसके अंदर 6
4 देंगे तो ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा 10, यानी कि इसके अंदर हमने ए में स्टोर करा है और ए को हम जब प्रिंट करेंगे 10 स्टोर कराएगा, मतलब 10 यहाँ प्रिंट होगा। और जब सब की बात करें तो 6 और 4 लिए हैं तो माइनस करा के 2 आएगा, उसके 6 और 4 लिए इनटू में तो 24 आएगा, और 6 और 4 लिए हैं तो डिवाइड करके कितना आएगा, ये आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो ये हमको रिटर्न करेगा। इसका हम एग्जाम्पल के तौर पर आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ बात करते हैं। देखिए हमने देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक अर्थमेटिक नाम का, देखिए arithmetic.py नाम से एक हमने क्या ली है, मॉड्यूल ली है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए DEF एक फंक्शन को डिफाइन करने वाला कीवर्ड है, और ऐड हमने लिए फंक्शन का नाम, और A और B हमने लिए पैरामीटर। उसके बाद में जब इसको कॉल किया जाएगा तो रिटर्न करेगा कैसा, ये A और B की जो वैल्यू है प्लस करेगा और रिटर्न कर देगा। सब नाम का एक फंक्शन लिए है जो रिटर्न करेगा C-D। ठीक है, MUL नाम का एक फंक्शन लिए, E और F यहाँ पे पैरामीटर है, E इंटू F कर देगा, और div नाम का एक फंक्शन लिए GH, यानी G डिवाइड H कर देगा। तो जब भी इनको बुलाया जाएगा, मतलब इन फंक्शन को बुलाया जाएगा तो 2 आर्गूमेंट वहाँ पे पास होंगे, 2 आर्गूमेंट यहाँ आएंगे और यहाँ कैलकुलेशन करके रिटर्न करेंगे। तो चलिए इन्हीं को हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे ला कर रखा हूँ, तो देखिए इंपोर्ट करके फाइल का नाम हमने देखिए arithmetic.py है, तो हमने क्या करे हैं, इंपोर्ट अर्थमेटिक, और प्रिंट करे हैं, प्रिंट डायरेक्ट कर दीजिए। हमने बताया देखिए मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम, और फंक्शन के अंतर्गत 2 पैरामीटर है, 3 है, 4 है, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ 2 थे तो 2 पैरामीटर हमने लिए, दोनों गए वहाँ पे, और ऐड है यानी कि ये क्या करेगा, दोनों को प्लस करेगा, सब करेगा यानी कि माइनस करेगा। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पलट देते हैं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं हम 8, यहाँ पे भी कर देता हूँ मैं 8, और यहाँ कर देता हूँ 12। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जब हमने ऐड को बोला है, कॉल करें, मतलब ऐड में 2 आर्गूमेंट दिए हैं, तो वो गए कहाँ पे, ऐड वाला मॉड्यूल में, और वहाँ जाकर प्लस हुए तो 10 आ गया। जब 8 और 6 करें तो माइनस हुआ, 2 आ गया, और दोनों का मल्टीप्लाई तीसरे में हुआ तो 48 आ गया, और डिवाइड हुआ तो यानी कि 2 आ गया। तो ये आप समझ गए होंगे, मॉड्यूल हम खुद बना सकते हैं, मतलब हमने यहाँ पे बनाए हैं, और बनाने के बाद उसको इंपोर्ट करे हैं, इंपोर्ट करने के बाद कॉल कैसे करना है, देखिए अर्थमेटिक यानी मॉड्यूल का नाम डॉट ऐड। अब इसको इससे और सरल तरीका मैं बताता हूँ। जब हमको बार बार यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए अर्थमेटिक नहीं लिखना है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए फ्रॉम एक कीवर्ड है, फ्रॉम कीवर्ड के साथ में मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, और इंपोर्ट क्या करेंगे, देखिए फ्रॉम अर्थमेटिक से क्या इंपोर्ट करना है, ऐड नाम का फंक्शन है, इंपोर्ट करना है। उसे प्रिंट करते समय आप देखिए जब हमने यहाँ प्रिंट किया तो हमको पूरा मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ा, पर यहाँ हमने फ्रॉम कीवर्ड लगाए हैं तो देखिए हमको क्या लिखना पड़ा, ऐड बस लिखना पड़ा, और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा जो वैल्यू वहाँ रिटर्न होती थी वही वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी 10। ठीक है, तो ये आप समझ गए, फ्रॉम कीवर्ड जो है पर्टिकुलर मॉड्यूल को, पर्टिकुलर फंक्शन को इंपोर्ट करता है। इसके अलावा एक और सरल तरीका मैं बताता हूँ। देखिए फ्रॉम अर्थमेटिक तो हम लिखते थे, इंपोर्ट करके फंक्शन का नाम लिखते थे, फंक्शन के नाम के बदले हम अब एस्टेरिस्क लिखेंगे, तो जितना भी अर्थमेटिक के अंतर्गत होगा वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे ऐड था, सब था, मल्टीप्लिकेशन था, डिव था, तो जो वैल्यू हमारी अलग अलग यहाँ पे लाई जाती थी वो अब सरल तरीके से यहाँ पे स्टार के तौर पर लिया है हमने, फ्रॉम कीवर्ड अर्थमेटिक इंपोर्ट स्टार। ठीक है, और जब हम रन करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है जैसे कि पहले आता था। तो आप यह समझ गए होंगे, देखिए एब्स्ट्रिक्ट मतलब होता है जितना भी अर्थमेटिक के अंतर्गत है वो सभी इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए इंपोर्ट करके अर्थमेटिक लिए हमने, और देखिए जो जैसे पहले देखिए पहले इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करने के बाद हमने उसको प्रिंट कर दिए, और उसके बाद DEL अर्थमेटिक यानी कि जो इंपोर्ट किया गया है मॉड्यूल अर्थमेटिक उसको डिलीट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर DEL और मॉड्यूल का नाम लिखा गया। पहले तो हमने प्रिंट करा दिए, दूसरी बार में हमने जब प्रिंट कराए हैं MUL, तो देखिए क्या आंसर आता है आपको समझ में जाएगा, एरर आएगी। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रही है, देखिए क्या बोल रहा है, नेम एरर, नेम अर्थमेटिक इज नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पे तो अर्थमेटिक ने आंसर दिया होगा, ठीक है, परंतु नीचे वाले में आंसर दिया क्या, बिल्कुल नहीं दिया। चलिए यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ फिर से, चलिए इसको पाइथन टर्मिनल में हम रन करते हैं। देखिए पहली बार में उनने आंसर दिया होगा 10, और दूसरी बार में उनने करा है क्या, अर्थमेटिक, मतलब यहाँ पे उनने क्या कर दिया है कि रन नहीं करा है।
अब रन नहीं करा से मतलब क्या हुआ, देखिए 10 आ गया, और 10 आने के बाद यहाँ पे क्या बोला है कि जो मॉड्यूल है वो डिफाइन नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि DEL जो कीवर्ड है उससे मॉड्यूल यहाँ पे हट गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे एरर बताया इसने। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हम इसको ऑफ कर देते हैं। DEL आप कीवर्ड समझ गए होंगे, DEL मतलब मॉड्यूल को अनलोड करने के लिए, अभी हमने लोड करे थे। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे हम अगर इंपोर्ट करते हैं अर्थमेटिक और DIR करके फंक्शन का नाम मतलब मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, तो इसके अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो हमको दिख जाएंगे। कैसे दिखेंगे, हम रन करके देखते हैं। रन करते हैं यहाँ पे, जब रन करोगे तो रन करने के बाद आपको सारे फंक्शन के नाम दिखेंगे। देखिए यहाँ से लाइन से देखिए, इसके अंदर क्या क्या थे, ऐड था, डिव था, मल्टीप्लिकेशन था, सब था। ये सारे फंक्शन के नाम किसके अंतर्गत के, अर्थमेटिक मॉड्यूल के अंतर्गत के। तो DIR क्या करता है, फंक्शन की जो लिस्ट है वो दिखाता है डायरेक्टरी। ठीक है, इसके अलावा एक और आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये वाला क्या करता है, ये मॉड्यूल का नाम दिखाता है। ठीक है, हम इसको सिंपल यहाँ पे रन करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए एक एड्रेस दिखा रहा है, पहली लाइन एड्रेस दिखा रही फाइल का, और दूसरी लाइन उसका नाम दिखा रही। तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा हमने देखिए यहाँ पे एक मॉड्यूल और लिया था। ऊपर आप देखिए, ऊपर अगर चलकर देखें तो देखिए यहाँ पे हम जो है इंपोर्ट माई मॉड्यूल, अब यहाँ माई मॉड्यूल नाम से जो है हमने एक और मॉड्यूल बनाया था। ठीक है, तो माई मॉड्यूल कहाँ मिलेगा हमको, देख लेते हैं हमने क्या लिखा उसके अंतर्गत। देखिए माई मॉड्यूल के अंतर्गत हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए एक डिफाइन किया है स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, और स्क्वायर के अंतर्गत A एक पैरामीटर लिए, और बाद में B करके हमने A करके B लिए, यहाँ पे B में स्टोर कर दिए और B को रिटर्न कर दिए। तो जब हम यहाँ पे उसकी वैल्यू देंगे, चलिए यहाँ पे हम जो है इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हुआ, इसको हम कर देते हैं ऑफ, और ऑफ करने के बाद हमारा जो मॉड्यूल है उसमें चलते हैं। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट करे हमने माई मॉड्यूल, और A करके हमने माई मॉड्यूल करके स्क्वायर टी लिए और ऐड दिए, और 8 क्या कहाँ गया होगा, वहाँ गया होगा, और 8 × 8 होकर B में गया, B को रिटर्न करा यानी कि A में आ गया स्टोर होकर, और A को उन्हें प्रिंट करा यानी कि 8 × 8 हो जाएगा 64। तो 64 यहाँ हमारा आंसर आ गया। तो ये तो बात हुई किसकी, हमारे द्वारा बनाए गए की। इसके अलावा माई मॉड्यूल के अंतर्गत हमने एक चीज़ और बनाया है, क्यूब। तो क्यूब मतलब क्या होता है, जो भी संख्या हम देंगे उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो देखिए 2 × 2 × 2। अब कैसे पता चला, यहाँ हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ चलते हैं कहाँ, माई मॉड्यूल में। माई मॉड्यूल में देखो क्यूब नाम से एक फंक्शन लिया जिसके अंतर्गत 3 बार मल्टीप्लाई हुए A, और B में रिटर्न हो गया है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे A को जो है मतलब क्यूब को 2 देते हैं, तो 2 × 2 × 2, तो मतलब क्या हुआ, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ और स्टोर हो गया A में। A को प्रिंट करें तो जो भी वैल्यू दी गई है उसका 3 बार मल्टीप्लाई होकर यानी कि क्यूब निकल कर आएगा 8। यदि हम देते हैं यहाँ 3, तो 3 × 3 × 3 यानी कि 3 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो 9, और 9 का 3 में मल्टीप्लाई करें तो 27। यहाँ आपका 27 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया क्यूब। इसके अलावा देखिए एक मॉड्यूल बनाया गया था, कौन सा, एक टेक्स्ट को प्रिंट करने वाला। माई मॉड्यूल के अंतर्गत क्या था, देखिए माई मॉड्यूल के अंतर्गत एक ग्रीटिंग नाम का फंक्शन बना था। तो ग्रीटिंग में क्या लिखा था, जैसे हम कोई वैल्यू देते हैं तो वो रिटर्न क्या करेगा, आप देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम कोई वैल्यू देते हैं, चलिए यहाँ पे हमने रन करे, और रन करने के बाद देखिए हेलो SSW आ रहा, जबकि हमने यहाँ क्या दिए SSW। तो हम चलते हैं वहाँ पे, देखिए एक ग्रीटिंग नाम का एक फंक्शन बना जिसके अंतर्गत एक पैरामीटर लिए, जो हम देंगे वो यहाँ पे प्रिंट होगा, पर साथ में क्या प्रिंट होगा, हेलो। तो वही तो हमारा यहाँ आंसर आया, हेलो SSW। ठीक है, तो ये ग्रीटिंग नाम का एक होता है। पर्टिकुलर कीवर्ड के हिसाब से भी हम ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पर्सन नाम से क्या बनाया है देख लेते हैं, फिर से चल के देखिए। पर्सन नाम से एक बनाया है, और पर्सन में हमने क्या दिए हैं, देखिए नेम दे दिए SS, एज दे दिए 36, कंट्री दे दिए इंडिया। तो इनमें से कोई एक को हम बुला सकते हैं। कैसे, माई मॉड्यूल और माई मॉड्यूल डॉट पर्सन करके हमने एज लिए, और एज को हमने प्रिंट कर दिए। तो एज मतलब क्या आएगा, वहाँ जो दिए वो आ जाएगी 36। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमको अगर जो माई मॉड्यूल है बार बार इतना बड़ा नाम नहीं लिखना, तो हम उसका एक अलग नाम बदल देते हैं। तो कैसे बदलते हैं, इम्पोर्ट माई मॉड्यूल एज करेंगे कीवर्ड लगाकर, और छोटा नाम दे देते MX। ठीक है,
और mx.person1 बुला लेते, जबकि यहाँ हमने कैसे बुलाए थे, पर्टिकुलर कंप्लीट नाम लिखे थे, जबकि हमने अभी नाम बदल दिए हैं, नाम बदल दिए तो उस अनुसार यहाँ पे क्या होगा, छोटे नाम को हम कॉल कर सकते हैं। 36 इसमें भी वही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट थे यहाँ पे यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल, है ना। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी थ्योरी। यहाँ देखिए मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो इंपोर्ट कीवर्ड यहाँ पे लिखा जाता है। मॉड्यूल एक साथ बहुत सारे ला सकते हैं, 1 2 3 4 जितने भी मॉड्यूल हैं एक साथ इंपोर्ट किए जा सकते हैं, हालांकि हमने एक एक करे थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए यदि हम देखें तो देखिए इंपोर्ट हमने इस प्रकार करे थे, और ये देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कराए थे, ठीक है। डॉट ऑपरेटर के साथ में जो फंक्शन है उसको कॉल किया जाता है और साथ में आर्गूमेंट यहाँ पास किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट एज स्टेटमेंट के साथ में मॉड्यूल का नाम हमने बदले थे, तो कैसे बदले थे, देखिए अर्थमेटिक नाम के मॉड्यूल को एज कीवर्ड के नाम से माई मॉड्यूल या फिर जो भी हम लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रॉम स्टेटमेंट के साथ में हमने क्या करे थे, जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसको इंपोर्ट कर सकते थे, यानी कि माई मॉड्यूल के अंतर्गत सब फंक्शन है या फिर ऐड फंक्शन है उनको हम कॉल कर सकते हैं, जैसे अर्थमेटिक इंपोर्ट ऐड, इस प्रकार ऐड बस जो है हमारा सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा स्टार अगर उपयोग करते हैं तो जितने भी फंक्शन हैं वो सारे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाते हैं स्टार कीवर्ड के माध्यम से। कैसे आए थे, फ्रॉम अर्थमेटिक इंपोर्ट स्टार, ठीक है। इसके अलावा डिलीट करने के लिए हमने उपयोग करे थे DEL अर्थमेटिक, जबकि पहले ये प्रिंट कर देता है, दूसरी बार में ये डिलीट हो जाता है, ठीक है। DIR फंक्शन से क्या हुआ था, DIR फंक्शन से सारे जो फंक्शन है उनकी लिस्ट दिख जाती है, जो भी मॉड्यूल रहता है उसके अंतर्गत। इसके अलावा एक्सेसिंग मॉड्यूल नेम, तो मॉड्यूल नेम इससे लाए थे हमने, और फाइल का जो एड्रेस है इससे लेकर आए थे, ठीक है। तो ये तो था कंप्लीट हमारा मॉड्यूल किसके अंतर्गत, पाइथन के अंतर्गत। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो आप दूसरों तक भी पहुँचाएं, लाइक भी कर सकते हैं, और कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है।